हजारों भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों से आना, जो खूब करके देखा खुदा की बातें खुदा ही जाने। खुदा की बातें खुदा ही जाने, परमात्मा ही जानता है कि दुनिया में क्या होगा। मगर लाल किताब भी बड़ी रहस्यमय किताब है, जिसमें कि ऐसे मोती भरे हैं क्योंकि समुंदर की गहराई में उतने मोती नहीं होंगे अगर ध्यान से पढ़ा जाए। तो बृहस्पति और केतु का योग इकट्ठा अगर कुंडली में हो तो उसका क्या फल मिलेगा। क्या ये राजयोग कारक है, राजयोग भंग कैसे होगा, इसके क्या उपाय हैं, ये सारे बताया जाएगा। और 12 खानों में कुंडली के क्या इसका फल मिलेगा ये भी बताया जाएगा। बाप गुरु तो केतु बेटा, पाठ पूजा शुभ होता है। इसमें वर्ष लिखी गई है कि जब भी बृहस्पति केतु आपके इकट्ठे हों कहीं पर भी, किसी भी खाने में हों अगर, तो बाप गुरु तो केतु बेटा, पाठ पूजा शुभ होता है। वक्त मंदे जब दोनों इकट्ठे, दुखिया कोई ना होता है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, जैसे सपोज कर लो कि इकट्ठे नहीं बैठे, तो यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर केतु है, तब भी ये अच्छा ही फल देंगे अपने से 7वीं दृष्टि में। मगर बंद मुट्ठी के खानों में ज़्यादा इनका फल अच्छा आएगा। तो दोनों इकट्ठे जो हैं ये राज योग कारक माने गए हैं। दोनों इकट्ठे तो गुरु को गद्दी का मालिक कहा गया है, केतु पैर कहा गया, जहाँ पैर रखे वहाँ दौलत और परिवार अपना ही होगा। गुरु केतु वाला बच्चा घर में जब पैदा हो जाए किसी के, तो ऐसा है कि उस परिवार में खुशी आ जाती है, उस परिवार में रौनक आ जाती है, उस परिवार में पैसा आना शुरू हो जाता है। बृहस्पति पाठ पूजा और केतु आसन बैठने की जगह बताई गई है। दोनों ग्रह इकट्ठे राजयोग कारक माने जाते हैं, मगर ये राजयोग भंग भी हो जाता है। वो कैसे होता है कि जब बृहस्पति के पक्के घर कौन से हैं, 9वां और 12वां, मतलब 9वां और 12वां बृहस्पति का माना जाता है, केतु का जो है माना जाता है छठा घर। दूसरा घर भी बृहस्पति का है, चौथे घर में उच्च का हो जाता है बृहस्पति। मगर जब भी 2 5 9 12 में 2 5 9 12 में इसका इनके दुश्मन बैठ जाएं, किसके, बृहस्पति के दुश्मन कौन कौन से हैं, शुक्र बुध राहु, और केतु का दुश्मन ग्रह है मंगल और चंद्रमा। जब मंगल चंद्रमा 6 में बैठ जाए और यहाँ बुध शुक्र और राहु 9वें 12वें में बैठ जाएं, तो समझो कि इनका फल जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इनका फल जो राजयोग भंग हो गया, जो इसका राजयोग मिलना चाहिए था। तो 12 भावों में मुश्तरका इकट्ठों का क्या फल मिलता है और क्या उसके उपाय हैं, ये उपाय लास्ट में बता दी जाएंगे। एक ही उपाय है सिंपल सा। नंबर 1 में अगर बृहस्पति और केतु इकट्ठे हों तो औलाद अच्छी होगी, मगर मामों पर भारी, नानकों पर। और साथ में रहने वाला मकान जो हम साया मकान लिखा है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी अच्छाई बुराई कैसे पता करें कि जितना लंबा चेहरा होगा उतना ही बृहस्पति केतु पहले भाव में अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। नाक और कान के दरमियान का फासला है इनका आपस में, तो वो अगर ज़्यादा हो तो उत्तम फल माने जाएंगे पहले भाव में। दूसरे भाव की अगर बात करें तो उत्तम फल मिलेंगे अगर 8वें भाव में कोई दुश्मन ग्रह ना बैठा हो, बृहस्पति का भी और केतु का भी। अगर कोई भी ग्रह बैठा है 8वें में, क्योंकि 8वें से जो उल्टी दृष्टि है खाना नंबर 2 पर पड़ती है, तो 2 में अच्छा माना गया है, इनको हुक्मरान होगा। और मगर जब भी 8वें खाने में समझ लो कोई ग्रह बैठ गया तो इसका फल जो है दूसरे खाने में कोई लाभ नहीं होगा। अब तीसरे खाने की बात करें कि तीसरे खाने में बृहस्पति केतु इकट्ठे हों तो कोई विशेष फल नहीं मिलते, इसके बताया गया है। चौथे में पढ़ाई विद्या उत्तम, मगर केतु का खाना नंबर 4 में जो है अच्छा असर नहीं होता है। बृहस्पति का तो अच्छा है 4 में, मगर केतु का अच्छा नहीं है, केतु का उपाय कर लेना चाहिए। अगर 5वें खाने की बात करें तो 5वें में कोई विशेष फल नहीं मिलता है ज़्यादा, मगर व्यक्ति विद्वान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, अच्छा इंसान होगा, टीचर भी बन सकता है और विद्या प्राप्त करके विद्या जो है बांट भी सकता है। अगर खाना नंबर 6 की बात करें तो बृहस्पति अगर और केतु खाना नंबर 6 में हो
और दुश्मन पापी ग्रह जो बृहस्पति और केतु के हैं वो खाना नंबर 2 में ना हो, क्योंकि 2 से उल्टी दृष्टि खाना नंबर 6 पर पड़ेगी। तो उनका जो है असर जो है वो अच्छा ही हो जाएगा अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो। अगर 7वें की बात करें, 7वें में तपस्वी, धार्मिक पर पेट भूखा रखने वाला इंसान है। पैर के अंगूठे से अब पता लगता है, अगर पैर का अंगूठा और जो तर्जनी उंगली है पैर की ये बराबर हों तो उत्तम फल मिलेंगे, अगर 2 खाली हो खाना। अगर 6 की बात करें, इसी तरह से केतु नीच कहाँ पर होगा, जब अंगूठा छोटा हो, तर्जनी उंगली बड़ी हो, तो समझ लीजिए केतु नीच है, केतु का उपाय करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर अंगूठा बड़ा हो, तर्जनी उंगली पैर की छोटी हो, तो क्या है कि केतु जो है वो कायम माना जाएगा, मगर बृहस्पति जो है वो मंदा होगा। इसलिए पैर का साथ में अंगूठे का और तर्जनी उंगली की पैर की अंगूठे के साथ वाली भी देखनी चाहिए। 8वें भाव में क्या है, शरीर में सुस्ती आएगी और मंदे फल देगा, और इंसान पर कर्जा जो है चढ़ सकता है, और कर्जा चढ़ेगा तो उसके पास पैसे की कमी आ जाएगी, उसकी दौलत में कमी हो तो सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। पैसा रहा ना पास तो यार मुख से नहीं बोले। तो इस तरह करके पैसा कर्जा चढ़ना, पैसे की कमी आना, ये सब 8वें में बृहस्पति और केतु हों तब होता है, उनके उपाय करने चाहिए। 10वें में अगर बात करें 9वें भाव की, 9वें भाव में आम तौर पर अच्छे फल ही मिलते हैं, बढ़िया फल मिलते हैं, मगर 2, 5 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना बैठे हों, वही राहु, बुध और शुक्र। अब बात करें 10वें खाने की, तो 10वें खाने में जो है इंसान की विशेष फल अच्छे नहीं मिलते, नौकरी या कारोबार में स्थिरता नहीं आती, हर कार्य में अड़चन ही मिलती है। 11वें भाव में बात करें तो 11वें भाव में कोई विशेष लाभ नहीं बताया गया है इसका। 12वें भाव में अमीर है, हर तरफ से उत्तम फल मिलते हैं। उपाय करें, क्या उपाय करें, जब भी 9वें भाव में और 12वें भाव में खाने में शुक्र, बुध, राहु या केतु के पक्के घर या जड़ में, इसको जड़ बोल सकते हैं, खाना नंबर 6 में चंद्र मंगल हों, तो पीले रंग के नींबू जो हैं वो धर्म स्थान में देते रहना चाहिए। पीले रंग के नींबू जितनी बार भी ज़्यादा देंगे उतना ही फल इसको बृहस्पति केतु वाले को अच्छा मिलेगा। दूसरा उपाय है पाठ पूजा करता रहे बगैर किसी को बताए। पाठ पूजा जब करते हैं तो बताना नहीं चाहिए किसी को, और उसका फल जो है कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करे, मेडिटेशन करे, मतलब उसकी इंटरनल फीलिंग्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, पाठ पूजा उसको करना चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो उसको लाभ होता है। सत श्री अकाल जी।